₹5800 को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि ए के पाँचवें, बी के चौथे, सी के तीसरे भाग में क्रमशः 4:5:6 के अनुपात है। तो बी का हिस्सा ज्ञात करें। बी का हिस्सा ज्ञात करना। तो क्वेश्चन में बोला गया कि ₹5800 को ए बी सी में बांटा गया है और किस प्रकार से बांटा गया है। ए के पाँचवें भाग, बी के चौथे भाग और सी के तीसरे भाग के बीच अनुपात ये दिया हुआ है। ये सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, ए बी सी का अनुपात। ए बी सी का अनुपात निकालने के लिए क्या करें, ए के पाँचवें भाग, तो ए के पाँचवें भाग ए गुना 1/5, ये इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट a/5। तो बी के चौथे भाग, तो b/4, सी के तीसरे भाग, तो c/3 लिख सकते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे ए का पाँचवें भाग, बी का चौथे भाग और सी का तीसरे भाग के बीच अनुपात क्या है, 4:5:6। यही तो क्वेश्चन में बोला। क्वेश्चन में बोला ए का पाँचवें भाग, बी का चौथे भाग और सी के तीसरे भाग के बीच अनुपात है 4:5:6। तो ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे निकलेगा, तो हमें यही तो निकालना है। ए अनुपात बी अनुपात सी निकल जाएगा तो फिर बनाने में आसान होगा। तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है, ये 5 में ये 4 से गुना करो, कितना हो जाएगा 20, ए का मान आ गया अनुपात। ये वाले 4 में ये वाले 5 से गुना करो, कितना आ गया 20 अनुपात, बी का मान आ गया। ये वाले 3 में ये 6 से गुना करो, कितना 18, सी का मान आ गया। ए का मान कितना आया 20, बी का मान कितना आया 20, सी का मान कितना आया 18। काट देंगे तो कितना होगा 10, 2 से सब कटेगा, 10, 9। ए बी सी तीनों का अनुपात कितना आ गया 10, 10, 9। ए का मान कितना आ गया 10, बी का मान कितना आ गया 10, सी का मान कितना आ गया 9। ये सब कट गया। तो कुल धनराशि यहाँ से कितना हो गया 29। कुल धनराशि यहाँ से कितना हो गया 29 और यहाँ से कितना दिया हुआ 5800। तो 5800/29, चूँकि ये नियत मान दिया हुआ है तो नियत मान की तुलना अनुपातिक मान से, मतलब रियल मान दिया हुआ है 5800 और ये 29 अनुपातिक मान है। तो 5800 की तुलना 29 से, तो 5800/29 जो निकालना गुना कर दो। निकालना क्या, बी का हिस्सा। तो बी का हिस्सा कितना है 10, 10 से गुना कर देंगे आंसर। सी का निकालना रहता तो 9 से गुना करते, ए का निकालना रहता तो 10 से गुना करते। मतलब ए और बी को बराबर धन मिलता है। चूँकि ए को भी 10 मिलता है, बी को भी 10 मिलता है, तो बराबर धन मिला। यहाँ पे डाउट होगा कि ये डायरेक्ट हम गुना क्यों कर दें, तो बाबू देख लो यहाँ पे a/5 बराबर हम लिख सकते हैं a/5 बराबर कितना होगा 4। तो a बराबर हो जाएगा 20, होगा ना। ठीक उसी तरह से 4/3 बराबर हम लिखेंगे 5, तो b बराबर हो जाएगा 20। ठीक उसी प्रकार से c/3 बराबर हम लिखेंगे कितना 6, तो c बराबर कितना हो जाएगा 18। तो a का मान 20, b का 20, c का 18। काट देंगे 10, 10, 9, ये सबको ऐड करें कितना हो जाएगा 29 और यहाँ से 5800/29 निकालना। बी का मान कितना 10, 10 से गुना कर देंगे आंसर। a/5 बराबर हम लिख सकते हैं 4, a/5 बराबर 4, तो a बराबर 20 होगा। ठीक उसी प्रकार से b/4 बराबर हम लिख सकते हैं ना 5, तो b का मान 20। ठीक उसी प्रकार से c/3 बराबर हम लिख सकते हैं ना 6, तो c का मान 18। ₹2920 को ए बी तथा सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को ₹1 मिलता है, ए को ₹1 मिलता है, तब बी को 80 पैसा मिलता है, तब बी को 80 पैसा मिलता है। क्या बोला कि जब ए को ₹1 मिलता है तो बी को 80 पैसा मिलता है। मतलब यहाँ पे ए अनुपात बी हम निकाल सकते हैं कि ए को जब जब जितना बार ए को ₹1 मिलेगा उतना बार बी को 80 पैसा मिलेगा। मतलब ₹1 मतलब कितना ए को मिल रहा 100 पैसा। इसका मतलब ए को जब 100 पैसा मिलता है तो बी को कितना 80 पैसा मिलता है। तो ए और बी के बीच अनुपात हम लगा दिए। अगला पॉइंट बोल दिया कि जब बी को ₹1 मिलता है, जब बी को ₹1 मिलता है तब सी को 1.40 पैसा मिलता है। मतलब जब बी को ₹1 यानी 100 पैसा मिलता है तब सी को 140 पैसा मिलता है। तो यहाँ से बी अनुपात सी निकल जाएगा कितना, बी को ₹1 यानी 100 पैसा मिलता है, कितना 100 पैसा, तब सी को कितना मिलता है 140 पैसा, 140
40 पैसा। अब क्या निकल गया, ए अनुपात बी अनुपात सी। यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी निकल जाएगा, और यहाँ से निकल जाएगा तो यहाँ से तीनों का योग जितना आएगा उसकी तुलना 2920 रुपया से कर देंगे। तो निकाल के देखते हैं ये कटेगा कितना, 0 से 0 कट जाएगा, 5:4। यहाँ पे कितना आएगा, 0 से 0 कटेगा, कितना हो जाएगा, 5:7। यानी बाबू देख लो, यहाँ पे b का मान 5 है और यहाँ पे b का मान 4 है। तो हमें ये वाले b दोनों को क्या करना होगा, बराबर करना होगा। बता चुके, बराबर करने के लिए ये वाला 5 से इसमें गुना कर देंगे और ये वाला 4 से इसमें गुना कर देंगे। ये वाले 5 से इसमें गुना करेंगे, ये 5 में तो कितना हो जाएगा, 25। यानी ए का मान कितना आ गया, 25 अनुपात, ये वाले 5 से इसमें गुना करेंगे, 4 में तो कितना हो जाएगा, 20। यानी b का मान कितना आ गया, 20 अनुपात। अब देखो, ये वाले 4 से ये 5 में गुना करेंगे तो 20 हो गया, यानी b का मान कितना होगा, 20। तो यहाँ भी 20 हो गया, यहाँ भी 20 हो गया, यानी b का मान 20। और c का मान कितना हो जाएगा, 28। 4 में 7 से गुना करेंगे, 28। c का मान कितना हो गया, 28। ये तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 73। तो आनुपातिक मान से ए बी सी तीनों का योग कितना आ गया, 73। और यहाँ से कितना है, 2920। तो 2920/73, गुना, जो निकालना उससे गुना कर देंगे। निकालना क्या है, सी को बी से कितना रुपया अधिक मिला, सी को बी से कितना रुपया अधिक मिला, यही निकालना। तो सी को बी से कितना मिला, बी को 20 रुपया मिला, सी को 28 रुपया मिला। बी को 20 रुपया मिला, सी को 28 रुपया मिला, कितना अधिक मिला, 8 रुपया। और यही 8 रुपया निकालना है, तो ये 8 से गुना कर देंगे, आंसर। ₹1900 की राशि ए बी सी में इस प्रकार बांटी जाती है कि ए के भाग बी के भाग का 1.1/2 गुना मिलता है, तथा बी के भाग यहाँ पे क्या है, बी के भाग सी के भाग का कितना, 1.1/2 गुना है। तो सी का भाग कितना, तो हम बता रहे जिसके साथ का लगा उसका मान नीचे वाला होगा। तो यहाँ पे क्या बोला क्वेश्चन में, ए के भाग बी के भाग का कितना है, 3/2, 1.1/2 है। तो तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2। तो बी का मान कितना होगा, 2, और ए का मान कितना हो जाएगा, 3। का किसके साथ में लगाओ, बी के साथ में, तो बी का मान 2 हो जाएगा, ए का मान कितना होगा, 3। यानी ए अनुपात बी कितना हो जाएगा, 3:2। अगला पॉइंट में बोल दिया कि बी के भाग सी के भाग का, ठीक उसी तरह से बी के भाग सी के भाग का कितना, 1.1/2 यानी 3/2 मिलता है। तो कितना हो जाएगा, सी का मान 2 और बी का मान 3। तो यहाँ से निकल गया बी अनुपात सी कितना, सी का मान कितना, 2 और बी का मान 3:2। अब बाबू यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन आ गया, ए अनुपात बी दिया हुआ, बी अनुपात सी दिया हुआ, तो ए बी सी हम निकाल लेंगे ना। ए अनुपात बी अनुपात सी, कैसे, बी का मान यहाँ पे कितना है, 2, और बी का मान यहाँ पे कितना है, 3। यही 2 और 3 को बराबर करना है, तो ये वाले 2 से नीचे गुना कर दो और ये वाले 3 से ऊपर में गुना कर दो। तो ये 3 से ये वाले 3 में गुना करेंगे तो ए का मान कितना आ जाएगा, 9। और ए वाले 3 से ये 2 में गुना करेंगे तो बी का मान कितना आ जाएगा, 6। और ए 2 से ये वाले 3 में गुना करेंगे तो बी का मान कितना आ गया, 6। मतलब यहाँ भी 6 बी का मान आ गया और यहाँ भी बी का मान 6 आ गया, तो बराबर हो गया। और सी का मान कितना आ जाएगा, 2 में 2 से गुना करेंगे 4। तो ए बी सी तीनों का योग यहाँ से कितना आ गया, 19, और यहाँ से कितना, 1900। तो 1900/19 जो निकालना गुना कर दो। निकालना क्या है, सी का भाग, तो सी का भाग कितना है, 4 से गुना कर देंगे, आंसर। तो जिसके साथ का लगा हो उसका मान नीचे वाला होगा, बाकी के ऊपर वाला हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे बी के साथ का लगा हुआ था तो बी का मान 2 हो जाएगा, ए का मान 3 होगा। यहाँ पे सी के साथ का लगा हुआ था तो सी का मान 2 होगा और बी का मान 3 हो जाएगा। तो ए अनुपात बी दिया हुआ, बी अनुपात सी दिया हुआ, तो ए बी सी यहाँ से निकाल लेंगे। क्या बी को बराबर कर देंगे, बी को बराबर करने के लिए बताएंगे तो ए बी सी का मान आ गया, ए बी सी का मान आ गया। तो यहाँ से ए बी सी तीनों का कुल टोटल 19 आ गया और यहाँ से 1900 दिया हुआ है। नियत मान यानी रियल मान 1900 दिया हुआ था, रियल मान की तुलना अनुपातिक मान से कर देंगे। तो 1900/19 गुना 4, ₹32 को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को बी से तिगुना मिलता है, ए को बी से तिगुना मिलता है। मतलब
ए अनुपात बी हम निकाले तो क्या निकलेगा, ए को बी से तिगुना, मतलब किससे, बी से तिगुना, यानी ए बी को जब 1 रुपया मिलता है तो ए को कितना मिलेगा, 3 रुपया। बी को जब 1 रुपया मिलेगा तो ए को कितना मिलेगा, 3 रुपया। यही तो बोला, ए को बी से कितना, तिगुना मिलता है, तिगुना। तो मतलब बी को जब 1 रुपया मिलेगा तो ए को कितना मिलेगा, 3 रुपया। अब आगे बोल दिया सी को उनका, उनका किनका, सी को उनका, मतलब उनका किनका, ए प्लस बी का, ए प्लस बी ये दोनों का। तो सी को ए प्लस बी का कितना, 1/3। तो कहा ए प्लस बी के साथ में यहाँ पे लगा हुआ है, तो ए प्लस बी का मान कितना हो जाएगा, 3, और सी का मान कितना होगा, 1। अब यहाँ पे देखेंगे ए प्लस बी का कुल योग कितना है, 4, और यहाँ पे ए प्लस बी का कुल योग कितना है, 3। तो क्या जो वाला ए प्लस बी यहाँ पे है वही ए प्लस बी यहाँ पे है, तो ए प्लस बी का मान जितना यहाँ होना चाहिए, ए प्लस बी का मान उतना ही यहाँ होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 4 हो गया और यहाँ 3 है। तो क्या करेंगे, ए वाले 3 से इसमें गुना कर देंगे और ए वाले 4 से इसमें गुना करेंगे। तो अब ए का मान कितना निकल जाएगा, 9, और बी कितना हो जाएगा, 3। बी कितना होगा, 3। 3 में 3 से गुना होगा 9, और 3 में 1 से गुना होगा कितना, 3। और यहाँ पे 4 में 1 से गुना होगा 4, सी का मान 4, और ए प्लस बी का मान कितना, 12। अब देख लो, ए प्लस बी का मान यहाँ भी 12 और ए प्लस बी का मान यहाँ भी 12, तो ए प्लस बी दोनों बराबर हो गया। तो यहाँ से क्या निकल गया, ए अनुपात बी अनुपात सी निकल गया। कैसे, जो देख लो, ए का मान कितना, 9, और बी का मान कितना, 3, और सी का मान कितना, 4। तो ए बी सी तीनों का निकल गया, तीनों का योग यहाँ से कितना, यहाँ से तीनों का योग कितना आ जाएगा, 16। तीनों का योग कितना आएगा, 16, और यहाँ से कितना है, 32। तो 32/16, 32/16 जो निकालना गुना कर देना, निकालना क्या, ए और बी को कितना कितना मिलेगा। तो ए को कितना मिल रहा है, 9 रुपया, और बी को कितना मिल रहा है, 3 रुपया। तो ए को निकालने के लिए 9 से गुना करेंगे और बी का निकालने के लिए 3 से गुना करेंगे। आंसर। दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में, दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 5:2 है। यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो नया मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो बोल दिया गया बाबू कि 42 लीटर का एक मिश्रण है, 42 लीटर का मिश्रण है, और इसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है, 5:2। कितना, 5:2। तो यहाँ से टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा, 7, और ये नियत मान में टोटल मिश्रण कितना दिया हुआ है, 42। तो 42/7 जो निकालना गुना कर देंगे, तो निकालना दोनों है, दूध और पानी। तो देख लेंगे दूध कितना, 42 लीटर में दूध कितना है, ये निकालने के लिए 5 से गुना करेंगे, और 42 लीटर में पानी कितना है, ये निकालने के लिए 2 से गुना करेंगे। तो दूध कितना हो जाएगा, 30, 5 में 6 से गुना करेंगे तो 30, और पानी कितना हो जाएगा, 12। पानी कितना होगा, 12, ये 6 में 2 से गुना करेंगे तो 12। अब बता दो मिलाया क्या जा रहा है, 3 लीटर पानी, तो पहले से पानी कितना है, 12 लीटर, इसमें अब 3 लीटर और मिला दिया जाता है। तो बोल दिया नया मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा। तो अब जो मिश्रण तैयार होगा उसमें दूध और पानी का अनुपात पूछा है, तो दूध अभी भी कितना है, नया मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात निकालने के लिए तो दूध कितना है, 30, और पानी कितना है, 12 3 15, काट दो कितना हो जाएगा, 1:2। एक 20 लीटर मिश्रण में, एक 20 लीटर का मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात कितना, 3:1। इस मिश्रण में कितना दूध और मिलाया जाए, ये बोल दिया है कि उस मिश्रण में, किसमें, इस मिश्रण में कितना दूध और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 हो जाता है। कितना, 4:1 हो जाता है। तो मतलब आओ कि ये जो 20 लीटर का मिश्रण है, ये दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। और उसके बाद बोल दिया गया है कि इस मिश्रण में कितना दूध और मिला दिया जाए, क्या दूध और मिला दिया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 हो जाएगा। अगर हम बोले बाबू कि एक मिश्रण है ये, इसमें दूध 5 लीटर है, दूध 5 लीटर है और पानी 10 लीटर है, पानी 10 लीटर है, ये पानी है और ये दूध है। तो अभी टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा, 15। टोटल मिश्रण कितना होगा, 15। अभी हम बोले बाबू कि ये वाले मिश्रण में 2 लीटर पानी और डाल दो, 2 लीटर पानी और डाल दो। तो हम क्या डाल रहे हैं, 2 लीटर पानी डाल रहे हैं। तो ये वाले मिश्रण में पानी की मात्रा कितना हो जाएगा, 12, लेकिन दूध की मात्रा अभी भी कितना है,
5, दूध की मात्रा अभी भी कितना है 5, लेकिन 2 लीटर पानी डालेंगे तो मिश्रण 15 से बढ़ करके कितना हो गया 17। तो अब ये बताओ, ये 17 लीटर मिश्रण तो हो गया, लेकिन ये 17 लीटर मिश्रण बढ़ा क्या पानी? दूध तो पहले भी जितना था अभी भी उतना ही है। तो कहने का मतलब कि जो चीज़ मिलाया जाएगा वही बढ़ेगा, और जो नहीं मिलाया जाएगा वो अपरिवर्तित रहेगा, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। अगर ये वाले मिश्रण में हम बोल दें कि दूध मिलाया जाए तो पानी पहले जितना था उतना ही अभी भी रहेगा, मिलाने के बाद, दूध मिलाने के बाद भी पानी कितना रहेगा, नया मिश्रण में भी पानी कितना रहेगा, जो पहले का मिश्रण में पानी था उतना ही रहेगा। क्लियर? तो ये क्वेश्चन को समझते हैं। तो बोल दिया कि 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना था, 3:1। दूध और पानी का अनुपात कितना था, 3:1। और जब दूध मिला दिया जाता है उस मिश्रण में तो नया अनुपात कितना हो जाता है, 4:1। तो हम अभी भी क्या बताया, मिलाया क्या जा रहा है, दूध, पानी तो नहीं मिलाया जा रहा। जब पानी नहीं मिलाया जा रहा तो पानी की मात्रा पहले वाले मिश्रण में जितना होगा अभी भी उतना होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, पानी पहले कितना था 1, अब कितना 1, यानी पानी में कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ। तो क्लियर है, दूध पहले कितना था 3, अभी कितना हो गया 4, यानी कितना मिलाया गया 1 लीटर। यहाँ से दूध कितना मिलाया गया 1 लीटर, और यही चीज़ तो निकालना है, और यही चीज़ तो निकालना है कि दूध कितना मिलाया जाए कि नया मिश्रण में अनुपात 4:1 हो जाए। तो यही वाला एक तो निकालना है। कुल मिश्रण कितना है 20, और इस यहाँ से कुल मिश्रण कितना हो जाएगा 4, कि 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, कुल मिश्रण यहाँ से 4 हो जाएगा। तो 20/4 जो निकालना गुना कर दो 1। नहीं समझ में आया तो आगे एक मिश्रण का चैप्टर है, उसमें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं करना, नियत के तुलना नियत से करेंगे, गैपिंग वाला क्वेश्चन बताया था भी। इसमें क्या करना, जो मिलाया जाएगा उसमें भी चेंजिंग होगा, जो नहीं मिलाया जाएगा वो उसका मान बराबर रहेगा। यानी यहाँ पे पानी नहीं मिलाया गया तो पानी पहले भी 1 था अभी भी 1 है, तो ये तो बराबर होना ही चाहिए। और दूध पहले 3 था, अब कितना हो गया 4, तो कितना मिला गया 1। और यही पूछा है कि कितना मिला जाए कि अनुपात 4:1 हो जाए। तो पहले मिश्रण कितना था 20 लीटर, यहाँ अनुपात से टोटल मिश्रण कितना था 4 लीटर, तो 20/4 जो निकालना गुना कर दो, निकालना कितना मिला जाए, तो यही एक पूछा, निकाल दो कितना होगा आंसर 5। ए तथा बी के पास कुल 4550 रुपया है। यदि ए का 3/8 भाग बी के 9/32 भाग के बराबर है तो बी का धन निकालना है। तो क्वेश्चन में बोल दिया क्या, ए का 3/8 भाग बी का 9/32 भाग के बराबर है। तो यहाँ से ए अनुपात भी निकाल लेंगे। ये 8 से 32 कटेगा कितना 4 से, और ये 3 से 9 कटेगा 3 से। अब ए अनुपात भी कितना हो जाएगा, तो ए अनुपात भी कितना हो जाएगा, तो ए का मान कितना होगा 3, और बी का मान कितना होगा 4। कैसे जो देख लो, ये काटने के बाद क्या बचा, ए बराबर 3/4, ए बराबर 3/4 गुना बी। तो यहाँ पे बता दी जिसके साथ का लगा उसका मान नीचे का होगा। तो यहाँ पे गुना का मतलब का, तो बी का 3/4, तो बी का मान कितना हो जाएगा 4, ए का मान कितना होगा 3। अब यहाँ से कितना आ गया 3:4, यहाँ से कितना है 4550, तो टोटल यहाँ से कितना हो जाएगा 7, और ये कितना 4550/7, जो निकालना गुना कर दो। निकालना क्या है बी का धन कितना, तो बी का धन यहाँ से कितना है 4, 4 से गुना कर देंगे आंसर। ए का निकालना होता तो 3 से गुना करते। ₹62 को ए तथा बी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए के चौथे भाग तथा बी के 5वें भाग का अनुपात 4:3 है। तो ए के भाग क्या होगा, तो यहाँ पे क्या बोल दिया, ए के चौथे भाग और बी के 5वें भाग का अनुपात दिया हुआ है कितना 4:3, मतलब A/4 अनुपात B/5 बराबर 4:3। तो ए का मान कितना हो जाएगा 4 चौक 16, और बी का मान कितना हो जाएगा 15। तो ए का मान कितना होगा, इसमें इससे गुना करेंगे 16, और बी का मान कितना होगा, इसमें इससे गुना करेंगे 15, पीछे बताएं। तो अब यहाँ पे ए और बी का टोटल धन यहाँ से कितना हो जाएगा 31, और यहाँ से कितना 62/31 गुना, जो निकालना गुना कर दो। ए का भाग निकालना है, ए का भाग कितना 16 से गुना कर देंगे आंसर। तो ये A/4 बराबर 4 हम लिखेंगे तो ए का मान 16 आ जाएगा। B/5 बराबर 3 लिखेंगे तो बी का मान 15 आएगा। राम और मोहन के धन का अनुपात मोहन और सोहन के धन के अनुपात के बराबर है। यहाँ पे राम और मोहन के बीच जो अनुपात है वही मोहन
और सोहन के बीच अनुपात के बराबर है। मतलब राम और मोहन के बीच अनुपात लगाने पे जितना मान आएगा उतना ही मान मोहन और सोहन के बीच अनुपात लगाने पे आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, राम बटा मोहन बराबर मोहन बटा सोहन, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, मोहन स्क्वायर बराबर राम गुना सोहन, मोहन बराबर क्या आ जाएगा, रूट राम गुना सोहन। ठीक है, अब यहाँ पे राम के पास 648 रुपया दिया हुआ, तो राम के जगह पे 648 रख दो और सोहन के जगह पे 450, और जो हल करने पे आएगा आंसर। ख की उम्र ग का, यहाँ पे का किसके साथ में लगा हुआ, ग के साथ में, तो ख अनुपात ग निकलेगा, तो ग का मान कितना होगा, नीचे वाला 4, और ख का कितना हो जाएगा 5। आगे बोल दिया क की उम्र का 4/5, किचन समझना। ख की उम्र ग का 5/4, ख की उम्र ग का 5/4 तथा क की उम्र का 4/5। यहाँ पे क्या बोल दिया, क की उम्र का 4/5 कौन है, यहाँ भी ख के बारे में ही बोला गया, यहाँ भी ख के बारे में बोला गया, ये दूसरे स्टेप में भी ख के बारे में बोला गया। यहाँ बोला है तथा क की उम्र का 4/5 है कौन, क की उम्र का 4/5 ख है। तो यहाँ से भी ख अनुपात क निकालेंगे तो क का मान कितना हो जाएगा, क के साथ में का लगा हुआ है तो क का मान 5 हो जाएगा, और ख का मान कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे बताते हैं अनुपात बी अनुपात सी हो तो ये भी सी निकल जाएगा, तो यहाँ क अनुपात ख अनुपात ग निकल जाएगा। तो यहाँ पे ख 5 है और यहाँ पे ख कितना 4 है, तो ये वाले 4 से यहाँ गुना कर दो और ये वाले 5 से यहाँ गुना कर दो, तो क्या निकल जाएगा, क ख और ग का अनुपात निकल जाएगा। तो क का मान कितना आएगा, ये 5 में 5 से गुना करेंगे 25, ख का मान कितना आ गया, 5 में 4 से गुना करेंगे 20, और यहाँ भी ख का मान कितना 20, तो ख का मान यहाँ भी 20 हो गया और ख का मान यहाँ भी 20 हो गया, बराबर हो गया। अनुपात ग का मान कितना आ गया 16, नहीं कटेगा। आगे बोल दिया ग की उम्र 16 वर्ष है, ये 16 जो दिया हुआ ग का उम्र दिया हुआ, और यहाँ से ग का उम्र कितना है, यहाँ से भी 16 ही है, तो 16/16 निकालना क का उम्र, तो क का उम्र कितना है 25, 25 से गुना कर देंगे, काट देंगे, आंसर आ जाएगा कितना 25। थैंक यू।